नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल इन दिनों राजस्थान के सियासी रण में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर गजब की उथल पुथल मची हुई है। फिर चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की करें या फिर कांग्रेस पार्टी की। गौरतलब है कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही जगह उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस पार्टी में जहां सचिन पायलट की नजरअंदाजी और नजरअंदाजी के बाद कल होने वाले शक्ति प्रदर्शन यानी किसान महापंचायत पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर वसुंधरा राजे गुट जिस प्रकार से इन दिनों मुखर हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है वह अब खुलकर सामने आ गई है। दरअसल अभी हाल ही में जिस प्रकार से ये बात निकलकर सामने आई थी कि हाड़ौती में अप्रैल माह में जो वसुंधरा कैंप है वो एक बड़ी रैली आयोजित कर रहे हैं, जिससे सूबे के सियासी आवाम में एक संदेश जाए कि राजे अब मुखर होकर सामने आ गई हैं। लेकिन इसी दरमियान वसुंधरा कैंप के नेता जो लगातार बयान दे रहे हैं, उससे एक बात साफ हो जाती है कि जो वसुंधरा गुट है वह केंद्रीय नेतृत्व के काबू में नहीं है। क्योंकि कालीचरण सर्राफ ने जिस प्रकार से बयान दिया, पूर्व मंत्री हैं और वसुंधरा गुट के माने जाते हैं, मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने एक बयान देकर सूबे की सियासी तपिश बढ़ा दी है। दरअसल कालीचरण सर्राफ ने कहा है कि राजस्थान की भावी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही होंगी और वसुंधरा राजे को सीएम फेस प्रोजेक्ट कर देना चाहिए। मतलब साफ हो जाता है कि जिस प्रकार से भवानी सिंह राजावत, प्रताप सिंह सिंघवी, इन तमाम नेताओं के जो क्रमशः बयान सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि चाहे भले ही प्रदेश और केंद्र नेतृत्व चाहे इस बात को कितना भी दबा ले, लेकिन एक बात साफ है कि सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर अब जो जंग है वो भारतीय जनता पार्टी में परवान पर है। और उसी के बाद भवानी सिंह राजावत का वो बयान भी आपको बखूबी याद होगा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि राजस्थान में वसुंधरा राजे का कोई विकल्प नहीं है, यानी राजस्थान की जो भावी मुख्यमंत्री हैं वो वसुंधरा राजे ही होंगी। और अब वक्त है कि केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा सबके सामने ला दे और घोषित कर दे। यानी साफ है कि वसुंधरा राजे अब अंदर खेमे एक नई सियासी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। आपको बता दें कि यदि राजस्थान भाजपा की बात करें तो वसुंधरा राजे का जो कद है वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा है। और एक खेमा वसुंधरा राजे का हो गया, दूसरा खेमा वसुंधरा विरोधियों का हो गया। जैसे कि मैं बार बार अपनी रिपोर्ट में कहता रहा हूं कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में कई धड़े हैं, लेकिन प्रमुख रूप से सिर्फ दो ही धड़े हैं। एक है वसुंधरा राजे का, दूसरा है वसुंधरा विरोधियों का, जिसमें राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया, सतीश पुनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत सहित तमाम नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते हैं या महत्वाकांक्षा पाल के रखते हैं, ये बात कही जा सकती है। लेकिन इसी दरमियान गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि वसुंधरा राजे के कट्टर प्रतिद्वंदी माने जा रहे हैं, सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी माने जा रहे हैं, उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने जब पत्रकारों से बातचीत के दरमियान उनसे सवाल किया गया कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा स्थिति बनी हुई है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जिस पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अभी 3 साल का वक्त राजस्थान विधानसभा में शेष है। यदि पत्रकार ऐसा सवाल कर रहे हैं तो क्या इसके ये मायने निकाले जाएं कि राजस्थान में जल्द चुनाव होने वाले हैं। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत इन गुटबाजी की बातों को तोपते हुए उन्होंने ये कहा कि राजस्थान भाजपा में अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं है। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आपका संकेत ये तो नहीं है कि राजस्थान में समयावधि से पूर्व चुनाव होने वाले हैं? अभी राजस्थान के चुनाव में 3 साल शेष हैं। बहरहाल जो मौजूदा सियासी स्थिति बनी हुई है और जो वसुंधरा कैंप की मुखरता है, उससे केंद्रीय नेतृत्व भी बखूबी वाकिफ है।
लेकिन अब देखना यह होगा कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर क्या फैसला करता है। क्या राजे कोई अलग सियासी समीकरण बनाती है, कोई अलग सियासी गणित बैठाती है, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व की ओर से राज्य की जो अनदेखी हो रही है ये किसी से छिपी नहीं है। लिहाजा तमाम सियासी विश्लेषकों और तमाम राजनेताओं की जो निगाहें हैं राजस्थान में वो इन दिनों सिर्फ दो नेताओं पर हैं, वसुंधरा राजे और सचिन पायलट पर, क्योंकि जो दोनों के कदम होंगे राजस्थान की सियासत में, अगले कदम होंगे वो जाहिर तौर पर बहुत कुछ तय कर देंगे। लिहाजा दोस्तों, द फैक्ट इंडिया की टीम की भी राजस्थान पर मची सियासी उथल पथल पर पैनी निगाहें बनी हुई है। हर बड़ी खबर हम आपके समक्ष लेकर फौरन हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।